पाक फौज का एक और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरान के करीब जट बाजार में सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जख्मी लांस नाइक मोहम्मद इकबाल कराची में दौरान इलाज शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से जट बाजार के इलाके को क्लियर करा लिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा, भारत मुआशी बदहाली, किसानों के एहतजाज और कोरोना की बेकाबू सूरत हाल पर दबाव का शिकार है और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए जाली ऑपरेशन का ढोंग रचा सकता है। भारतीय फौज ने LOC पर जानबूझकर UN की गाड़ी को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि वो आलमी क़वानीन का एहतराम नहीं करता। पाकिस्तान ने UN फौजी मुबस्सिर ग्रुप पर भारतीय फायरिंग का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान का वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालिबा। मुस्तकिल मंदूब का सेक्रेटरी जनरल UN और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और उनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। रकचक्री सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी के जख्मी होने पर भी भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। मुल्क में कोरोना बेकाबू। एक दिन में मजीद 80 अफराद जाँ बहक। 2615 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। ओकाड़ा में SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। एक पार्क की सेल, दूसरी पर जुर्माना। आयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद के कोरोना वार्ड में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर बंद होने से खातून का इंतकाल। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी तैनात। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म दरियाफ्त होने का इंकशाफ। एक दिन में मजीद 36,000 अफराद बीमार। लॉकडाउन के चौथे दर्जे की पाबंदियां मुतारिफ। सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए लोग लंदन छोड़कर जाने लगे। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली के बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने भी बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान पर वीजा पाबंदी आर्जी है जो कोरोना के बायस लगाई गई है। अमाराती वज़ीर खारिजा की शाह महमूद कुरैशी को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा मुलाकात में पाकिस्तानियों के मसाइल पर बात की गई। अमाराती वज़ीर खारिजा ने 15 लाख पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहा। CTA ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला के घर का नक्शा मंजूर कर लिया। बगैर मंजूरी घर बनाने और स्क्रूटनी फीस की मद में 12,06,000 रुपए की अदायगी। जुर्माने की अदायगी के बाद CTA ने इमरान खान की रिहाइशगाह को कानूनी करार दे दिया। गरीब के घर गिराते जाओ और सिलेक्टेड का घर रेगुलराइज कराते जाओ। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने जवाब दिया, लीग रहनुमा झूठ का सहारा लेकर बदनीयती पर मबनी गलत तासुर न फैलाएं। इमरान खान ने हमेशा कानून का एहतराम किया। इमरान खान के घर का नक्शा मशरूत तौर पर मंजूर किया गया। शदीद सर्दी में चुगली ठंडे, हीटर और गीजर बंद, शहरी परेशान। मुल्क में गैस का बहरान संगीन। घरों में खाना बनाना इम्तिहान बन गया। पेशावर में CNG स्टेशन को 22 दिसंबर तक सप्लाई मुअत्तल। सिंध में आज CNG स्टेशन बंद रहेंगे। हुकूमत ने गैस बहरान का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद खनी बोले कि गुज़िश्ता साल विफाक ने सिंध पर मलबा डाल दिया था, अब तो लाइन भी बिछ गई। फिर ये बहरान क्यों है? सूबे कमाते हैं तो इस्लामाबाद चलता है। अगर विफाक सूबों को देता है तो कोई एहसान नहीं। सईद खनी जैसे लोगों ने पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध की जमात में तब्दील कर दिया। 1940 में सूबों ने ही विफाक की तश्कील का फैसला किया था।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि सूबे कमाते हैं और विफाक की जरूरत ना होती तो आपके बुजुर्ग विफाक की तश्कील का फैसला ना करते। सूबाई हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी, सूबाई निज़ाम की तश्कील नौ जरूरी है। जिसका दिल चाहता है लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। जिन्होंने फरवरी में इस्तीफे देने हैं वो कल ही देकर अपना शौक पूरा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशकश, कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हर सूरत 5 साल पूरे करेंगे, वो मुल्क की मईशत को भी बेहतर बना लेंगे। चेयरमैन नैब सेनेट कमेटी में पेश ना हुए तो उनके वारंट जारी किए जा सकते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की वार्निंग, कहा कि नैब ने एंटी करप्शन और FIA के अख्तियारात भी अपने हाथ में ले लिए। क्या सारे इदारे बंद करके नैब को इंचार्ज बना दें? ढेले की नहीं बल्कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। नैब व्हाइट कॉलर क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स में फर्क करता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान वाज़ेह कर दिया कि आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब में इदारा जाती इस्लाहात करके उसे फाल इदारा बनाया गया है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करते हैं खबरों की तफसील। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आवारान के करीब जट बाजार में खुफिया इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाला लांस नाइक मोहम्मद इकबाल जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों से पाक कर दिया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आवारान के करीब जट बाजार में खुफिया इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन किया है और ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले लांस नाइक मोहम्मद इकबाल जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों से पाक कर दिया है और इलाके को अब क्लियर करार दे दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा गजाला नौरीन से। बताएगा गजाला नौरीन, सर्च ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, आवारान बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नाइक मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए हैं। इस हवाले से ISPR की जानिब से बताया गया है कि लांस नाइक इकबाल शहीद होने से पहले शदीद जख्मी हुए। उनको जख्मी होने पर कराची मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर ना हो सके। लांस नाइक इकबाल की शहादत ज्यादा खून बह जाने के बायस हुई है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहां पर दहशतगर्दों को भी सफाया कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन आवारान के करीब जट बाजार के इलाके में किया गया था। जी गजाला नौरीन हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने मरियम नवाज के ट्वीट के जवाब में अपने ट्वीट में कहा है कि नून लीगी रहनुमा झूठ का सहारा लेकर बदनीयती पर मबनी गलत तासुर ना फैलाएं। इमरान खान ने हमेशा कानून का एहतराम किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने मरियम नवाज के ट्वीट के जवाब में ये कहा है कि नून लीगी रहनुमा झूठ का सहारा लेकर बदनीयती पर मबनी गलत तासुर ना फैलाएं। बेहजाद सलीमी हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। बेहजाद, ट्वीट के हवाले से क्या बताएंगे? जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने रद्द-ए-अमल वाले ट्वीट में कहा है कि नून लीगी रहनुमा झूठ का सहारा लेकर बदनीयती पर मबनी गलत तासुर ना फैलाएं। इमरान खान ने हमेशा कानून का एहतराम किया है। उनके घर का नक्शा भी मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। ये अपने मजमूम प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि इमरान खान ने हमेशा सच और असूल का रास्ता अपनाया है। जी, बेहजाद सलीमी ने हमें अपडेट किया। CDA ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में वाक़ मकान के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दे दी। बगैर मंजूरी घर बनाने और स्क्रूटनी फीस की मद में 12,06,000 रुपए अदा करने के बाद मकान को कानूनी करार दे दिया गया।
सीडीए ने वज़ीर आज़म के घर के बिल्डिंग प्लान की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से बगैर मंजूरी घर बनाने और स्क्रूटनी फीस की मद में 12,06,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के जरिए अदा किए गए। रकम की अदायगी के बाद इमरान खान के घर को कानूनी करार दे दिया गया। सीडीए ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर 12,06,000 रुपए का जुर्माना आयद किया था। इब्तदाई मंजूरी का नोटिफिकेशन 5 मार्च को जारी किया गया था।